एवरीवन, वेलकम टू जगराम कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है रश्मि चौधरी और यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीजेटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसमें सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे VEE कनेक्टेड है, VCC कनेक्टेड है, IB इनपुट करंट जा रहा है, ऐसे IE करंट जा रहा है और IC करंट जा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट टर्मिनल का काम कौन करने वाला है? इनपुट टर्मिनल। तो आप लोग सोचिए इनपुट टर्मिनल का काम कौन करने वाला है? यहाँ पे इनपुट टर्मिनल का काम करने वाला है एमिटर और आउटपुट टर्मिनल का काम करने वाला है कलेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज अल्फा। क्या आता है कांस्टेंट? अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो IC अपॉन IE होती है। अल्फा को हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ से IC की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा टाइम्स IE। तो यहाँ पे हम IB को अगर IE की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? IE माइनस IC। IC की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो IE माइनस अल्फा IE। तो जो IB की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस अल्फा टाइम्स IE। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद चलिए देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए? तो जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसी को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ग्राफ को यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है ये VBE वर्सेस IE का ग्राफ होता है और यहाँ पे IE होता है मिली एम्पियर में और VBE होता है वोल्ट में। और यहाँ पे VCB यानी कि कॉमन बेस का जो वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके का। तो यहाँ पे VCB की वैल्यू 0, यहाँ पे कुछ बढ़ के जैसे 8 वोल्ट हो गई और यहाँ पे कुछ बढ़ के 10 वोल्ट हो गई। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए यानी कि कुछ थ्रेशोल्ड VBE के लिए जो IE की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, लेकिन जैसे ही वो वोल्टेज पास आउट होता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे जो इनपुट करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शो होती है। तो इसी को हम अगर ग्राफ पे शो करते हैं तो यही हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? CB कॉन्फ़िगरेशन की। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम IC वर्सेस VCB के बीच ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं? VCB वोल्ट में वर्सेस IC किस में? मिली एम्पियर में, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा ड्रॉ होने वाला है चलिए देख लेते हैं। जब
IC 0 है, जब IC 0 है तो यहाँ पे क्या है, ये रीजन कट ऑफ रीजन का काम करेगा। किस रीजन का काम करेगा? कट ऑफ रीजन का। उसके बाद धीरे धीरे IC की वैल्यू बढ़ती है। क्या होता है? धीरे धीरे IC की वैल्यू बढ़ती है, 1 मिली एम्पियर हो गई। तो ये जो रीजन है ये एक्टिव रीजन का काम करता है, एक्टिव रीजन। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो करंट की वैल्यू है, आउटपुट करंट की, वो बढ़ने लगती है इस तरीके से। तो ये जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायस का काम करता है। किसका काम करता है? फॉरवर्ड बायस का काम करता है। जैसे 5 मिली एम्पियर है, ये 2 मिली एम्पियर मान लिया, तो 3 मिली एम्पियर, तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड बायस का काम करता है। तो ये रही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पे जैसे -0.5 है, 1 -1 है, -1.5, -2, इस तरीके से ये बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेबी कॉन्फ़िगरेशन। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारी चीजें पढ़ लेना, जो बेसिक था बीजेटी का वो, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। थैंक यू।